मध्य प्रदेश के रीवा में क्रेशर संचालकों की मनमानी इन दिनों ग्रामीणों पर हावी हो रही है। क्रेशर संचालकों के द्वारा लगातार ब्लास्टिंग जैसे कार्य करवाए जा रहे हैं, जिससे कि ग्रामीणों के जान को खतरा बना हुआ है। कुछ ऐसा ही रीवा जिले के मऊगन थाना अंतर्गत से सामने आया है, जहां मऊगन थाना अंतर्गत दामोदरगढ़ में क्रेशर संचालक का जानलेवा कृत्य सामने आया है। क्रेशर संचालक के द्वारा हैवी ब्लास्टिंग की जा रही थी। इसी दौरान दामोदरगढ़ निवासी कृष्णकांत द्विवेदी उम्र 53 वर्ष निवासी दामोदरगढ़ जख्मी हो गए और उनके साथ उनकी एक भैंस भी जख्मी हो गई है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मेडिकल परीक्षण उपरांत मामले को जांच में ले लिया है। घटना के शिकार हुए कृष्णकांत द्विवेदी के द्वारा बताया गया कि क्रेशर संचालक राजकुमार खुराना व प्रदीप शर्मा के द्वारा हैवी ब्लास्टिंग का खतरनाक खेल खेला जा रहा है, जो कि क्रेशर के लिए पत्थर तोड़ने का कार्य किया जा रहा है, जिससे लोगों की जान को खतरा बना हुआ है और किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। आपको बता दें कि गंज विधानसभा में स्टोन क्रेशर संचालकों की मनमानी से ग्रामीण अच्छे खासे गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। मऊगंज विधानसभा अंतर्गत 2 दर्जन से अधिक क्रेशर संचालित हैं, जिसमें सर्वाधिक ग्रामीण अंचल के पहाड़ी क्षेत्रों में संचालित हैं। क्रेशरों से उड़ने वाली धूल से न केवल ग्रामवासी परेशान होते हैं, बल्कि यहां से निकलने वाले राहगीर भी बेहद परेशान होते हैं। क्रेशरों के खिलाफ ग्रामीणों के द्वारा कई बार प्रदूषण विभाग एवं खनिज विभाग, राजस्व विभाग से शिकायत की गई, न तो कोई अधिकारी शिकायत पर कार्यवाही किया और न ही कोई सुधार करवाया गया। ग्रामीणों द्वारा विभाग से कई बार इसकी शिकायत की गई और प्रदूषण रोधी कवर लगाए जाने की मांग की गई, लेकिन आज तक ना प्रदूषण विभाग से और ना ही खनिज विभाग से इस ओर ध्यान दिया गया। अनियमितताओं का आलम यह है कि आए दिन होने वाली ब्लास्टिंग से बस्ती के ग्रामीण सहम जाते हैं। लोगों के स्वास्थ्य पर भी धूल के कारण दमा, श्वास और पथरी रोग का शिकार हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायतों के बाद भी अधिकारियों के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अधिकारियों के द्वारा जिस तरह से क्रेशर संचालकों को खुली छूट दी गई है और क्रेशर संचालकों के द्वारा लगातार मनमानी को अंजाम दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये गलत है, क्योंकि क्रेशर संचालकों के द्वारा नियम का पालन भी नहीं किया जाता है, जिस कारण से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ग्रामीण सिर्फ और सिर्फ जाते हैं, शिकायत कर देते हैं और न्याय की उम्मीद लिए बैठे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखन द्विवेदी है। कहाँ से हैं? क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि सरदमन में खदान है, जी। पत्थर की खदान है, जो बहुत पुराना के उसमें प्रदीप शर्मा मैनेजर है जी। इसी की वजह से वहाँ से ब्लास्ट करके खुदाई करते हैं, माइन से ले जाते हैं क्रेशर में मिट्टी के लिए। जी। इससे खदान में ज़्यादा भारी ब्लास्टिंग करने की वजह से ज़मीन में पत्थर और घर में, जो कि मेरे यहाँ भैंस बनी थी घर के पास में, उसकी दूरी लगभग 400 से 500 मीटर की दूरी पर है। भैंस को चोट आई और भाई के पैर में लगा, छत में नुकसान हुई, छत में दरारें आई, ये सारी है धूल डस्ट है, जो कि उनसे बताया भी गया, कई बार उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि आप ये मतलब इतनी तेज ब्लास्टिंग थी कि दीवारों में क्रेक आया, छत में क्रेक आया, पूरी लाइनिंग की तरह आया। पत्थर घर में, आंगन में, चारों तरफ से घर है, बीच आंगन में पत्थर आके गिरा। जी। यही सारी समस्याएं हैं, जो कि उनसे कहा भी गया कि ऐसा करिए, धीमी गति से करना चाहिए, कोई सुनी नहीं। अब क्या चाहते हैं आप? हम शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि उनसे जो है तो ये कहा जाए कि कम ब्लास्टिंग की जाए, कम उसमें होल पैक किया जाए, और या फिर अगर अनलीगल है तो रोका जाए, अगर घर से इतना नज़दीक है तो फिर रोका जाए। धन्यवाद। खदान कहाँ से हैं? ये समस्या क्या है आपको? हमारे यहाँ क्रेशर माइन से है जी। इसमें पत्थर निकाला जाता है। जी। राजकुमार खुराना करके दिल्ली का कोई ठेकेदार है जी। और प्रदीप ब्लास्टर जी। ददई सिंह प्रद्युमन सिंह दोनों की ज़मीन में इनकी लीज है जी। और वो अवैध तरीके से इतनी बीहड़ और भीतर ब्लास्टिंग करते हैं, जो कि वहाँ के उस क्षेत्र के सारे लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं। कल 12 बजे ब्लास्ट किया जी, जो कि 400-500 मीटर दूर उसके पत्थर गए, हमारे घर में आया, हमारे सिर पर लगा, हम गिर गए। कई लोग बाल बचे।
जी गाय को चोट लगी, एक भैंस को चोट लगी और घर का छत इसके दमक से क्रैक हो गया। एक नई मकान बना रहे थे वो क्रैक हो गई जी जी। सारी फसलें नष्ट हो गई, वहाँ कई आदिवासियों का फसल नष्ट हो गया। जी यही समस्या है और वो उनसे कई बार रिक्वेस्ट की है कि ब्लास्टिंग आप अवैध तरीके से कर रहे हैं, जी ढंग से ब्लास्टिंग करें जी ताकि हम लोगों की क्षति ना हो, लेकिन वो मानते नहीं, सरंगई बस सुनते ही नहीं। शासन प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि उसकी विधिवत इंक्वायरी हो, खदान अवैध है या वैध है, और वो गांव के बीच में चारों तरफ से आदिवासियों के घर हैं, हम लोगों का 7-8 आदमी का घर है। घर से कितनी दूरी पर क्रेशर है? घर से हमारे घर से तो 500 मीटर की दूरी पर है। और क्रेशर के आसपास कितने घर होंगे? चारों तरफ से पूरा गांव बसा है, माइंस के चारों तरफ गांव है जी जी। माइंस से एकदम सटे हुए घर जी। और वहाँ आदिवासी हैं, उनका कोई सुनता ही नहीं। क्रेशर से धूल धाल उड़ती है जी, क्रेशर से उसका डस्ट उड़ता है। बहुत बीहड़ डस्ट उड़ता है। ये 4-5 बोरवेल मशीन लगा के बोर करते हैं पहले 24 घंटे। फिर दिन में एक बार ये ब्लास्टिंग करते हैं जिसमें इनकी लगभग 25 से 30 क्विंटल बारूद उसके अंदर डालते हैं और फिर इतनी हाई ब्लास्ट करते हैं जी कि सारे लोग त्रस्त हैं। 24 घंटे उसमें इतनी धूल उड़ती है कि नहाना खाना सोना मतलब हराम है। लोग एकदम परेशान हैं, सारे गांव के गांव। क्रेशर के खिलाफ आप कहीं शिकायत किए हैं? शिकायत कई बार 81 में किया गया, कोई सुनते नहीं। चलिए धन्यवाद।